हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माता दुर्गा का परम प्रिय व्रत त्योहार जो भी कहिए वो नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि आने वाली है। माता की पूजा आराधना और माता की चौकी किस दिन लगेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि सभी नवरात्रियों में विशेष नवरात्रि मानी जाती है, यानी उसमें प्रत्यक्ष नवरात्रि दो हो गई, तो दोनों प्रत्यक्ष नवरात्रियों में चैत्र की नवरात्रि विशेष मानी जाती है। चैत्र की नवरात्रि में माता का आगमन हाथी पे हो रहा है। गज पे आ रही माता भक्तों का कल्याण करती हैं और हर संकट टालने वाली होती हैं। तो माता की पूजा कैसे करेंगे, क्या नियम है, और माता के इस जो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 30 मार्च से। 30 मार्च से कब तक रहेगा, तो 7 अप्रैल तक रहेगा। 7 अप्रैल को नवरात्रि समाप्त हो रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च तिथि विशेष होती है भक्तों के लिए, तो जो लोग नया व्रत अगर करना चाहते हैं वो बिल्कुल इस नवरात्रि से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की दुविधा संशय की स्थिति नहीं है। नवरात्रि व्रत में कुछ विशेष नियमों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि देखिए 30 तारीख से 30 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि 30 अप्रैल को है। आज से हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है, हिंदी नववर्ष प्रारंभ होता है। तो नया साल तो हम बहुत पहले ही मना लिए 1 जनवरी को, परंतु प्रतिपदा तिथि से, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से हिंदी कैलेंडर का नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो इस विशेष बात पे चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है और शक्ति की आराधना का ये बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। और पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन हम कलश स्थापना अपने घर में करते हैं, परंतु उससे पहले हमें साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। तो नवरात्रि के 1 दिन पहले आप लहसुन प्याज का त्याग कर दें। अगर आप खाते हैं तो भी आपको 1 दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। और महिलाओं को बाल वगैरह धोकर साफ शुद्ध होना चाहिए। अब 1 दिन पहले शनिवार है, तो ऐसे में शनिवार को बाल हम नहीं धो पाएंगे, तो जब कलश रखना है उससे पहले आप बाल धो लें। कहीं किसी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए रविवार का दिन है और इस दिन आप बिल्कुल बाल धो करके आराम से स्नान कर सकते हैं। तो ये विशेष बात है। अब दूसरी बात आ गई कि जो हमारी प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि तो प्रारंभ हो रही है 29 तारीख से, लेकिन ये समाप्त हो रही है 30 तारीख को और उदया तिथि के अनुसार 30 तारीख को ही हमारा कलश रखा जाएगा। और कलश कब रखा जाएगा इसका मुहूर्त भी जान लेते हैं। सुबह 6:13 से और 10:22 तक कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त है। बाकी और जो मुहूर्त होगा वो जैसे ही नज़दीक आएगी नवरात्रि वैसे ही आपको मिलेगा, परंतु अभी ये उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। जो लोग कलश नहीं रखते वो बिना कलश रखे भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। बड़े आराम से और उत्तम तरीके से नवरात्रि की पूजा की जा सकती है। नवरात्रि में विशेषकर माता दुर्गा के मंत्र जपने की प्राथमिकता होती है। इसमें माता के मंत्रों का बहुत ज़्यादा जप होना चाहिए, क्योंकि देवी शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं। कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई शीघ्र प्रसन्न होने वाली है तो वो हैं देवी दुर्गा और श्री गणेश जी। श्री गणेश जी और देवी दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि इस नवरात्रि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे मंत्र हैं, कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन नवार्ण मंत्र के जप में बहुत ज़्यादा विशेष सावधानी भी रखना चाहिए। और बाकी माँ दुर्गा का ये मंत्र ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः, ये बहुत ही सरल, आसान और हर व्यक्ति के लिए जपने योग्य है। तो आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, बहुत उत्तम होता है। अब बारी आती है कि अष्टमी नवमी में आप माता की कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी में करेंगे। कन्या पूजन करते टाइम आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि कन्याओं को आपको घर के अंदर बुलाना ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी स्थिति में कन्याएं घर के अंदर हमारे नहीं आ पाती हैं, कन्याओं को हम अपने घर में नहीं ला पाते हैं, तो बाहर ही खिलाना पड़ता है। तो बाहर भी अगर खिला रहे हैं तो उनसे आशीर्वाद जरूर लें, अपने सिर पे हाथ जरूर रखवाएं। कन्या पूजन नवरात्रि का सबसे विशाल और बड़ा पार्ट है, इसे जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप कन्या पूजन कर लेते हैं तो आपका नवरात्रि पूर्ण माना जाता है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान अवश्य रूप से रखना है। नवरात्रि में आपको और कुछ विशेष बातें ध्यान रखना है, जैसे कि 9 दिनों तक व्रत जो लोग रहते हैं उनको साबुन, शैम्पू इत्यादि नहीं लगाना चाहिए।
साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन किसी कारण कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, तो हर चीज़ का विकल्प होता है। आप मिट्टी से, दही से, इन चीज़ों से बाल धो सकते हैं। और नहीं अगर संतुष्टि हो पाती है तो फिर आप उसी स्थिति में साबुन शैम्पू लगाएं। बाकी नियम यही कहता है दुर्गा सप्तशती का कि नवरात्रि के 9 दिनों तक साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। दिन के समय शयन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में दिन के समय जो व्रतधारी हैं उन्हें बिल्कुल भी शयन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई दिक्कत है, आप रात में कोई ड्यूटी करते हैं, सो नहीं पाते, उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। नवरात्रि के दिनों में तेल भी सिर में नहीं लगाना चाहिए, या सिर में या शरीर में कहीं भी तेल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, लगाना ज़रूरी है, तो दर्दनाशक तेल वगैरह आप लगा सकते हैं। एक और विशेष नियम, नवरात्रि के पहले दिन विशेषकर महिलाएं क्या करती हैं कि नवरात्रि के पहले दिन ही ये जो मतलब नई साड़ी होती है वो निकाल करके पहनती हैं, अपना पैर कलर करती हैं, मेहंदी महावर लगाती हैं। लेकिन ये कदापि सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में केवल माँ का श्रृंगार होता है। हम तो माँ को श्रृंगार करेंगे और बची हुई जो सिंदूर है, मतलब माँ को लगाते टाइम बचा हुआ सिंदूर, वो अपने मांग में लगाएंगे। लेकिन अपना श्रृंगार नहीं होता है, अपने कोई नए कपड़े वगैरह भी इन दिनों में नहीं पहने जाते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। बाकी सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। जो लोग रामनवमी की पूजा करेंगे वो रामनवमी के दिन बाल धोते हैं, यानी कि अष्टमी के दिन बाल धोते हैं, चाहे कोई भी दिन पड़े। क्योंकि जिन लोगों को रात्रि को जागरण करके नवमी पूजना होता है वो जगेंगे, रात को जगेंगे और जग करके अपना नवमी पूजेंगे। उससे पहले दिन में ही पूरे घर की साफ सफाई करेंगे, और साफ सफाई करने के बाद अपने भी बाल वगैरह धोकर, कोई भी दिन हो, नहाया जाता है और उस दिन सिंदूर भी लगाया जाता है। तो उस दिन का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं लगता है। और पूरी नवरात्रि में रामनवमी, अष्टमी, ये बहुत विशेष दिन होता है। तो अष्टमी में माँ महागौरी की पूजा होती है, इनको नारियल का भोग लगाया जाता है और इस दिन मंदिर भी कोशिश किया जाता है कि ज़रूर जाया जाए। बाकी तो नवरात्रि के हर दिन पावन पुनीत होते हैं, आप किसी भी दिन मंदिर जा सकते हैं। जो लोग 9 दिनों का व्रत करेंगे उनको भी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो केवल प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करेंगे उनको भी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाली है नवरात्रि, और नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो घबराना नहीं है। नवरात्रि से जुड़ी हुई एक एक ज़रूरी बातें आपको मिलती रहेंगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा कि नहीं, आपको बताई हुई चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अब आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।